हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्र फ्लीट। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो उसने क्या कहा बेटा, नीचे वर्ड प्रॉब्लम दी है, इनको पढ़कर समझिए और लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाइए और उस पेयर को सॉल्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, निकल रहा है, तो वो निकालिए। करना कैसे है, आइए करते हैं पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसमें हमें दो कंडीशंस दी हैं। तो हम इस क्वेश्चन की शुरुआत यहीं से करेंगे जो हमने निकालना है। हमने निकालना क्या है, फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले बेटा फ्रैक्शन को अज्यूम करेंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा यहां पे, लेट अज्यूम द फ्रैक्शन इज इक्वल x अपॉन y। और x हमारा क्या है बेटा फ्रैक्शन में, ये है न्यूमरेटर, और y हमारा क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। क्लियर है। अब इसके बाद जब हमने फ्रैक्शन को अज्यूम कर लिया, फिर हमने बेटा स्टेटमेंट को अच्छे ढंग के साथ पढ़ना है और हम यहां पे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में क्या है, हमें दो कंडीशंस दी होंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, यहां पे हम लिखेंगे सेकंड कंडीशन। तो पहली हमारे पास कंडीशन क्या है, वो है हमारे पास इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो पहली कंडीशन है बेटा, ऐड कीजिए न्यूमरेटर में 1, ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड, और सब्ट्रैक्ट कीजिए डिनोमिनेटर में से कितना, 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो हमारी फ्रैक्शन किसके इक्वल आएगी बच्चों, the fraction reduces to 1। तो पहली ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। तो जो हमारी x अपॉन y है ये 1/2 में बदल जाएगी। कब, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दे, 1। तो सेकंड कंडीशन में लिखेंगे ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विल बी 1/2। क्लियर है बेटा। अब यहां से लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हम पहले जो फ्रैक्शन है हमारे पास इसे लेंगे। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y। अब x अपॉन y के अगर मैं न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दूं जैसे उसने कहा था, और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं डिनोमिनेटर में से, तो वो फ्रैक्शन इक्वल आएगी किसके, 1 के। तो यही उसने कहा था, ये बनी है हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन में उसने कहा है जो फ्रैक्शन है उसे लीजिए और उसे लेने के बाद उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 1 को ऐड कर दीजिए। जब 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 1/2। अब इसे सिंप्लीफाई करके बेटा फर्स्ट इक्वेशन निकालते हैं। तो यहां पे मैं लूंगा अपॉन में 1, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई करो बेटा x के साथ, तो क्या आएगा, x यहां पे क्या है प्लस 1 इंटू 1 1, फिर आएगा इक्वल का साइन, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y ये है माइनस 1 इंटू 1 क्या हो गया, 1। अब बेटा y को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, तो ये जब ट्रांसफर्स करेंगे ये हो जाएगी माइनस की, फिर आएगा इक्वल का साइन, यहां पे +1 को ट्रांसफर्स करके लेके जाऊंगा मैं राइट हैंड साइड पे, ये -1 यहां पे था, ये +1 इसके पीछे आएगा -1। अब पहली इक्वेशन मेरे पास बनी है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बेटा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड हम यहां से बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सेम एज हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिए x के साथ, तो आएगा 2x, फिर आएगा इक्वल का साइन, y को मल्टीप्लाई कीजिए 1 के साथ, y प्लस यहां पे आ गया 1 इंटू 1 क्या आएगा बेटा, 1। अब y को ट्रांसफर कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पर, 2x प्लस का y क्या बन जाएगा, माइनस का y, इक्वल आएगा 1 के। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब पेयर बन गया। पेयर तो हमारा बेटा क्या हो चुका है, फॉर्म हो चुका है, बन चुका है। अब हमने करना क्या है, इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन किसके साथ निकालना है, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड के पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने कोएफिशिएंट सेम करना है, या x का या y का। मैं लेकर चलूंगा x के साथ। तो पहले हम इस पेयर को नीचे लिख लेते हैं। तो पेयर हमारे पास है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये है इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है मेरे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब हमने करना क्या है बेटा, मैंने x वेरिएबल को चूज कर लिया है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने के लिए।
अब यहां पे क्या है 2, x के आगे क्या है 1, तो एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने x का कोफिशिएंट सेम करना है। क्या करना है बच्चों? सेम। और सेम करने के लिए मुझे 1 की जगह पे क्या बनाना पड़ेगा 2, तो मैं इसे 1 की जगह पे 2 बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? 2 के साथ। ये 2 आप यहां पे भी लिख सकते हो, या पूरी यहां पे ब्रैकेट डालिए और यहां पे लगा दीजिए 2 का साइन। अब जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तब मेरे पास इक्वेशन क्या निकल कर आएगी? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 1 जा 2, और उसके साथ क्या है x, उसके बाद ये क्या है माइनस का साइन, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगी बेटा 2y, फिर इक्वल का साइन, 2 2 जार 4, यहां पे आ गया बेटा माइनस का 4। तो ये आई है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि चेंज हो चुकी है। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है सेम एज यहां पे लिख दो, तो ये आई है बेटा 2x माइनस वाई इज इक्वल 1, ये आ चुकी है इक्वेशन नंबर 4, चाहे आप इस इक्वेशन नंबर 2 भी लिख दीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। क्लियर है बेटा? अब इन दोनों का कोफिशिएंट क्या हो चुका है? सेम हो चुका है। उसके बाद हमने करना क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। अब हमने इसे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो पता चलेगा हमें इनके साइन से। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। इसे एलिमिनेट करने के लिए, x को कैंसिल करने के लिए मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस पूरी इक्वेशन में यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, तो मैंने इसके साइन चेंज कर दिए इक्वेशन नंबर 2 के। और इसे कहते क्या है? हम लिखेंगे कि मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी है, माइनस की है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, किसमें से माइनस किया बेटा? जो ऊपर है। ऊपर क्या है? इक्वेशन नंबर 3। ये आप इसका यहां पे रीजन दे दीजिए, ठीक है बेटा। अब इसके बाद, अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x से क्या हो गया? कैंसिल। अब y के आगे क्या है? प्लस। अब जो रिमेनिंग वेरिएबल है, इसके बाद हमने करना क्या है? सॉल्व फॉर रिमेनिंग वेरिएबल। अब वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे क्या है? -2y, यहाँ पे है +y, तो माइनस का 2 प्लस का 1 क्या आएगा बेटा? माइनस का 1y इज इक्वल माइनस का 4 माइनस का 1, ये क्या आ गया? माइनस का 5। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, y की मुझे वैल्यू मिल गई है, क्या मिली है बेटा? 5। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो वैल्यू आई है नेक्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग, पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एनी ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी? दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी थी ओरिजिनल इक्वेशंस, ठीक है। अब हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5, चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे आप 2, इन दोनों में से जो छोटी है उसमें पुट कर लेते हैं, ये सिंपल सी है। तो इसे लिख भी लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करने के लिए x एज इट इज लिखेंगे, माइनस भी एज इट इज लिखेंगे। y की वैल्यू पुट करनी है तो y को छोड़कर यहां पे स्पेस डाल लीजिए, इक्वल का साइन यहां पे आएगा -2। अब y की जगह पे वैल्यू पुट कीजिए बेटा, y की वैल्यू पुट क्या है? 5, तो यहां पे लिख दिया मैंने 5, तो यहां पे आप पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या है बेटा? x माइनस 5 इज इक्वल टू -2, -5 को ट्रांसफर करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आएगा -2 प्लस का 5, x हमारे पास आ गया है प्लस का 3। तो मुझे x भी पता चल गया बेटा और y भी। अगर x भी पता चल गया और y भी पता चल गया, तो न्यूमिनेटर तो मेरे पास क्या है? 3, और डिनोमिनेटर मैंने कितना निकाला है? 5। तो फ्रैक्शन हमारी क्या है बेटा? दैट इज 3.5। तो हम यहाँ पे नीचे लिख भी देंगे कि जो हमने डिटरमाइन करनी थी कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल 3.5, दैट इज द आंसर। क्लियर है बेटा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जस्ट आपने करना क्या है? जो ये कंडीशंस होंगी इसे 1 बाय 1 यहां पे लिख लीजिए और उसे सिंपलीफाई करके पेयर बनाइए, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना तो आसान है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। पॉज कीजिए वीडियो को और राइट डाउन कीजिए। उसके बाद बेटा अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, वो भी मैं करवाऊंगा बहुत ही आसान से मेथड के साथ और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।